हेलो स्टूडेंट्स, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में पहले बातचीत करते हैं। हमारे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले बताया गया है कि हमें इस चैप्टर में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पता चलेगा, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पता चलेगा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पता चलेगा, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, क्लॉजेस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में पता चलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा और या फिर फर्म पार्टनर को लोन देगी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी पता चलेगा, कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में, जैसे कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के बारे में पता चलेगा और कौन कौन सी एंट्रियां इसके अंदर आएंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कह रहे कि सैलरी पार्टनर को कैसे पे करनी है, कमीशन पार्टनर को कैसे पे करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर कोई एंट्री रह गई है पार्ट्स एडजस्टमेंट वाली तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दोबारा से उसको कैसे ट्रीटमेंट में लेके आएंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर की बात भी इसी चैप्टर में सिखाई जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक कर इस चैप्टर में सीखेंगे और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको आती रहेंगी। जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको ये सारी वीडियोस लगातार मिलती जाएं। आइए जी स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ध्यान से पढ़ेंगे कि मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। क्योंकि पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 एज फॉलो। ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलो। क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन क्योंकि हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो राजी हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस का, कैरिड ऑन बाय ऑल क्योंकि जो काम मिलकर कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर काम कर रहा है सबके बिहाफ पर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि आपके पास 3 पार्टनर काम करते हैं, A, B और C, 3 पार्टनर काम करते हैं और या तो तीनों पार्टनर बिजनेस को कैरिड ऑन बाय ऑल करके सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक पार्टनर, वैसे B मान के चलिए कि B पार्टनर अकेला काम कर रहा है A और C के बिहाफ पर, तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी किया जा सकता है। ध्यान से दोबारा से पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं और इनमें से कोई एक सभी के बिहाफ पर भी बिजनेस कर सकता है। अब इन लाइन्स में भी वही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे कि अ पार्टनरशिप डज, कह रहे कि is a business relationship among the 2 or more persons to share profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। ये जो ऊपर डेफिनेशन है वो नीचे सेम मीनिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या है और फर्म नेम क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या है और फर्म का नेम क्या है। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप, वो वाला पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर हो गया है विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअली, अगर इंडिविजुअली बात की जाए जैसे A की इंडिविजुअली बात की जाए, B की इंडिविजुअली बात की जाए और C की इंडिविजुअली बात की जाए, तो
इन तीनों को पार्टनर बोला जाएगा। अगर इन तीनों को कलेक्टिवली बात की जाए तो इसको फर्म बोला जाएगा, और जिस नेम के अंडर ये काम करेंगे उसे फर्म नेम बोला जाएगा। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। बात करते हैं कि नेचर क्या है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का दो तरीके का नेचर होता है। दो तरीके का नेचर हमारे पास है, जिसे हम लीगल व्यू पॉइंट भी बोलते हैं और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लीगल व्यू पॉइंट के अंदर क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म द लीगल व्यू पॉइंट में कहते हैं, कह रहे कि इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कह रहे कि फॉर्म इट्स पार्टनरशिप। कह रहे कि पार्टनर्स जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट माने नहीं जाएंगे। अगर बाय चांस कोई भी लायबिलिटी अकर होगी जो कि फर्म पे नहीं कर सकती, तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को बेचकर उस लायबिलिटी को पे किया जाएगा। मगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की बात करूं तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के अंदर कह रहे कि बिजनेस और पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मतलब कि पार्टनर सेपरेट माना जाएगा और बिजनेस सेपरेट माना जाएगा। याद रखना नेचर ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या है, लीगल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहे कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग माना नहीं जाएगा। अगर कोई भी लायबिलिटी पे आउट होने से रह गई है तो पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर उस लायबिलिटी को पूरा करेगा। मगर अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की बात की जाए तो ये दोनों सेपरेट माने जाएंगे। आगे बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। कह रहे कि द एसेंशियल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो हमारे पास पहला पॉइंट है two or more person. There must be at least 2 person to form a partnership, कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि there must be at least 2 person to form a partnership, कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए पार्टनरशिप को चलाने के लिए। and all such person must be competent to contract, और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए कि जैसे क्या माल बनाना है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कह रहे एवरी पर्सन, सारे के सारे पर्सन पार्टनरशिप में आ सकते हैं, इन 2 पर्सन्स को छोड़कर। कह रहे कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता है। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ भी पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की हमें बात की गई है दूसरे में, ठीक है। दूसरी बात हमें पहले पॉइंट में जो दूसरी बात की गई है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात की गई है। कहता कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म सब्जेक्ट टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 पार्टनर। की कितने प्रिस्क्राइब किए गए, कह रहे कि किए गए 100 पार्टनर, 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब किए गए। कह रहे कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 100 है। उसके बाद फिर रूल चेंज हुआ और प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हैं, कह रहे कि टू बी 50 वाइड द रूल 10 ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग दो रूल आया 2014 के अंदर, तो वो कह रहे कि शिफ्टेड, कह रहे कि does it affects the partnership firm cannot more than 50 पार्टनर से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरी बात इस पॉइंट में बताएगा, कह रहे कि माइनर एज अ पार्टनर होगा कि नहीं होगा। कह रहे कि माइनर एज अ पार्टनर होगा कि नहीं होगा। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉस। माइनर जो है वो पार्टनर है सिर्फ प्रॉफिट ऑफ द फर्म के अंदर, लॉस के अंदर वो पार्टनर नहीं होगा। अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप विद इन द 6 मंथ। जब भी माइनर मेजर होगा उसको या तो पार्टनरशिप फर्म के रूल्स को एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिफ्यूज करना होगा, तो उसके लिए उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इस तरह का डिसीजन नहीं लेता है
नहीं लेगा तो फिर ये माना जाएगा कि वो भी पार्टनर है। इस बात को याद रखना। और पार्टनरशिप के अंदर होने वाले सारे कामों के लिए वो भी लाइबल होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट क्या है। कह रहे कि एग्रीमेंट या तो आपका रिटन फॉर्म में होगा या फिर ओरल फॉर्म में होगा। पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। कह रहे कि यही बेस है कि या फिर रिटन एग्रीमेंट होगा कि ओरल एग्रीमेंट होगा, इसी को बेस बनाकर सारा काम किया जाएगा। विच मे बी फॉर द पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पीरियड और अ विल। ठीक है ना, बड़े ध्यान से, कोई काम आपने करना है कोई किसी टाइम पीरियड के लिए या फिर आपकी विल के अकॉर्डिंग ही, जब तक आपका दिल कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, और जब आपका विल खत्म हो गया, मन खत्म हो गया कि नहीं अभी हमें आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करने, तो इसे बंद भी कर सकते हो। क्या जी, द रिटन एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनरशिप, कह रहे कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। याद रखना, पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है जी। बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस। जो भी पार्टनरशिप है उसे एस्टेब्लिश ही बिजनेस की फॉर्म में किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बड़े ध्यान से, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, उसको एग्रीड रेशो में शेयर कर लिया जाएगा। या तो वो इक्वल होगी या जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगी, जिस भी फॉर्म में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, उस रेशो में प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स आपस में बीच में बांट लेंगे। फिर बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बताता है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जी कि जो पार्टनर्स हैं वो या तो सारे ही मिलकर काम करेंगे या उन्हीं में से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम करेगा, उस चीज को बताया जाएगा। कह रहे कि एज अ एजेंट पार्टनर, एज एन एजेंट और एज अ प्रिंसिपल। कह रहे कि ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड दे thereby bind them through his act, कि he is bound by the act of other partners। इसकी बात की जाएगी। ये थे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे आएंगे आपके पास राइट्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसे कंप्लीट करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। इसके इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से याद कर लेना है, ध्यान से इन सभी बातों को अपने दिमाग में रख लेना है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। क्या जी, अब राइट्स ऑफ द पार्टनर की बात करते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं उनके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस के अंदर। कह रहे कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर को वो डिस्कस कर सकते हैं, उसमें अपनी राय दे सकते हैं कि ये सब बातें इसके अंदर आएंगी। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, और उसकी कॉपी भी लेकर जा सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो में अब वो इक्वल भी हो सकती है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशो में भी हो सकती है, या फिर और भी कोई रेशो में जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। कह रहे कि इफ अ पार्टनर हैज एडवांसेस लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कह रहे कि ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन। कह रहे उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना उसका हक बनता है। एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बिजनेस को लोन का इंटरेस्ट ले सकते हैं। इन केस अगर कोई भी रेट मेंशन नहीं है, नॉट एग्रीड, तो कम से कम 6% पर एनम का रेट उसे दिया जाएगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेटल किया गया है। अ पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी पार्टनर बिजनेस के इंटरेस्ट से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कह रहे कि कोई भी पार्टनर जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनमें से कोई पार्टनर चाहता है कि कोई पार्टनर
पार्टनर एडमिट ना हो या वो उसके लिए मना कर सकते हैं। कह रही कि नॉट टू अलाउ एडमिशन, अलाउ मतलब कि एडमिशन नहीं होगी किसी पार्टनर की, ये सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। कह रहे आफ्टर गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट फर्म से ले सकता है। ये था आपका आज का कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा और राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए कि उनकी भी अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए। धन्यवाद।